अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी बिल आखिर कल अपने अख्ताम को पहुंच गई। लेकिन आज सुबह से मीडिया के ऊपर जो खबरें जानी कि चैंपियन ट्रॉफी का होस्ट तो पाकिस्तान था, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी की जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई उसमें पाकिस्तानी यानी क्रिकेट बोर्ड की कहीं भी नुमाइंदगी नजर नहीं आई। और इसका बड़ा बड़ा सुनने में आया जी कि पीसीबी बड़ा एहतजाज कर रहा है आईसीसी से, लेकिन आईसीसी की भी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ गई कि किस वजह से पीसीबी का कोई भी नुमाइंदा स्टेज के ऊपर मौजूद नहीं था। इसके ऊपर बात करते हैं और उसके साथ साथ आईसीसी ने जो चैंपियन ट्रॉफी की जो टीम है वो भी अनाउंस कर दी और उसमें कोई भी यानी कि पाकिस्तान का प्लेयर शामिल नहीं है। लेकिन पहले जो बात करते हैं पीसीबी के जो चेयरमैन साहब है मोहसिन नकवी, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि जी उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए था चैंपियन ट्रॉफी की जो क्लोजिंग सेरेमनी ज़ाहिर पाकिस्तान होस्ट था। तो इसके ऊपर ज़ाहिर पीसीबी ने थोड़ा सा एहतजाज भी किया, लेकिन इसके ऊपर आईसीसी ने जो अपनी क्लैरिफिकेशन दी है कि जी हमने पीसीबी के जो चेयरमैन साहब है मोहसिन नकवी साहब उनको इन्वाइट किया था अपने क्लोजिंग सेरेमनी के लिए कि आप आएँ और अपना चैंपियन ट्रॉफी की जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी उसमें आप पार्टिसिपेट करें। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने कहते हैं कि बीमारी का बहाना करके तो अपना चैंपियन ट्रॉफी की जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की। और हालांकि जो खबरें सुनने में आ रही है कि वो ज़ाहिर इंटीरियर मिनिस्टर में और पार्लियामेंट का जो इजलास चल रहा था उसमें उन्होंने अपना अपना पार्टिसिपेट करना था, जिसकी वजह से उन्होंने एक्सक्यूज़ कर दिया कि मैं अपना फाइनल में शिरकत नहीं कर सकता। और उनकी जगह पे उन्होंने जो स्मैर है अब सैयद है जो कि अपना अपना पीसीबी की जो सीए उनको यानी कि वहाँ पे भिजवा दिया था। लेकिन चक्कर है कि अपना आईसीसी ने कहा कि हमने जिनको इन्वाइट किया था वो नहीं है, तो हम किसी दूसरे बंदे को पकड़ के स्टेज के ऊपर क्यों लेके जाए। ज़ाहिर इसके ऊपर आईसीसी की भी थोड़ी सी कहते हैं डबल स्टैंडर्ड उनके सामने नजर आ रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड का भी जो डायरेक्टर क्रिकेट बोर्ड था वो भी यानी कि स्टेज के ऊपर मौजूद था, क्योंकि अपना न्यूजीलैंड का कौन सा को अपना चेयरमैन आया हुआ था। फिर उसके बाद अपना बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद थे, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी स्टेज के ऊपर मौजूद थे। तो चक्कर है कि अगर पीसीबी ने अपने नुमाइंदा को भेज ही दिया था तो मेरा ख्याल आईसीसी को भी दिल बड़ा करना चाहिए था और उनको यानी कि जेशा साहब ने उनको इनवाइट अगर कर लेते स्टेज के ऊपर तो इससे जो ये कहते हैं कि थोड़ी सी बदमजगी हो गया है। क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी जब से शुरू हुई है 3-4 महीने से, जब से चैंपियन ट्रॉफी के फंडे चल रहे हैं, कभी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, कभी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होनी, कभी इंडिया ने पाकिस्तान में आना है, कभी नहीं आना, यानी कि 3-4 महीने हो गए। सर हमारा कहते हैं कि दर्द करने लग पड़ा था कि पता नहीं है चैंपियन ट्रॉफी खैर आफिया से हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी जब से शुरू हुई, पहले जब इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ उसमें यानी कि पाकिस्तान के लोगों ने दिखाया कि उसका भी पीसीबी ने एहतजाज किया। फिर अब आखिरी दिन में यानी कि एक कंट्रोवर्सी यानी कि जन्म लेगी। तो चक्कर है कि चैंपियन ट्रॉफी यानी कि पिछले 3-4 महीने से कहते हैं कि सर के लिए सबके लिए सरदर्द बनी हुई थी, लेकिन फाइनली खैर उसका अख्ताम तो हो गया। लेकिन उसमें मेरा ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन साहब है उनको आगे बढ़ कर खुद जाना चाहिए था चैंपियन ट्रॉफी की अपना क्लोजिंग सेरेमनी में। बाकी काम बाद में भी होते रहते ज़ाहिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है, पूरी दुनिया का मीडिया उसको कवर कर रहा था। तो मेरा ख्याल है ये मोहसिन नकवी साहब की अपना फॉल्ट है। असल चक्कर है कि आप जब दो उहदे अपने पास रखें, ज़ाहिर इंटीरियर मिनिस्टर का उहदा भी बड़ा होता है पाकिस्तान में, फिर उसके बाद पीसीबी चेयरमैन का भी उहदा काफ़ी बड़ा है। तो आप 2 बड़े उहदे जब आप अपने पास रखेंगे तो फिर आप दोनों को यानी कि मैनेज ही कर सकते। आप देख लेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट का क्या हाल हुआ पड़ा, इसी वजह से हुआ पड़ा कि मोहसिन नकवी साहब प्रॉपर यानी कि अपना क्रिकेट के मामला के ऊपर तवज्जो नहीं दे पाते। स्टेडियम खैर उन्होंने ज़रूर बना दिए, लेकिन चक्कर है कि वो इधर उधर से पुराने साहब का जो क्रिकेटर उनको पकड़ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हायर करते हैं, फिर उनके हवाले सारा कुछ करके खुद साइड के ऊपर हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल अब ये भी फैसला मोहसिन नकवी साहब को करना पड़ेगा कि या तो वो इंटीरियर मिनिस्टर का उहदा रखें या फिर पीसीबी चेयरमैन का उहदा रखें। बाकी खैर सुबकी हुई है पाकिस्तान की, पूरी दुनिया ने इसको कहते हैं कि नोट किया कि पीसीबी होस्ट था, लेकिन उसकी अपना स्टेज के ऊपर नुमाइंदगी नजर नहीं आ रही थी। बाकी खैर ज़रा आप जब अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप कहते हैं कि अपने पाँव के ऊपर खड़े नहीं होंगे, तो फिर पूरी दुनिया भी आपका मजाक उड़ाएगी। और जो कहते हैं कि ज़रा आईसीसी में इस वक्त ज़रा सबको पता है कि बीसीसीआई का कंट्रोल है, इंडिया का कंट्रोल है, तो फिर अपनी मर्जी से उसको चलाएगा। आप यही चैंपियन ट्रॉफी में कोई अच्छी आपने पोजीशन दी होती है, आप यानी कि सेमीफाइनल तक गए होते या फिर आप फाइनल खेल रहे होते, तो फिर अब आपकी भी यानी कि कहते हैं ना कि दुनिया में आपको यानी कि पजेराई मिलती है। लेकिन आप इतनी गंदी क्रिकेट खेल रहे कि अब 4 दिन के बाद यानी कि चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए, तो फिर कौन आपकी इज्जत करेगा। और आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी की जो टीम सेलेक्ट की है उसमें एक भी पाकिस्तानी प्लेयर शामिल नहीं। माशाल्लाह परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है ना पाकिस्तानी प्लेयरों की कि अब चैंपियन ट्रॉफी के चौथे रोज ही चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो गए। तो इससे अपना टीम में ज़्यादा इंडिया की टीम चैंपियन बनी, इंडिया की ज़्यादा प्लेयर है, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं और अफगानिस्तान की जो प्लेयर है अपना टीम के ऊपर मुश्तमिल है। और इवन के जो 12th मैन है वो भी इंडिया से लिया गया, वो भी माशाल्लाह कोई पाकिस्तानी नहीं। तो इस टीम में एज ए ओपनर जो है वो रचिन रविंद्रा न्यूजीलैंड के, और उसके बाद अपना अफगानिस्तान के इब्राहिम ज़ादरान है। नंबर 3 के ऊपर किंग कोहली विराट कोहली आएंगे। उसके बाद अपना सुरेश अय्यर जो कि इंडिया के मिडल ऑर्डर के तगड़े बैट्समैन है और चैंपियन ट्रॉफी में शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दी। उसके बाद के राहुल ने पीछे अपना फाइनल में भी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी, सेमीफाइनल में भी उन्होंने अच्छी बैटिंग की, यानी कि विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर के राहुल आए।
और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में अपना ग्लेन फिलिप्स जिन्होंने शानदार कैचेस भी पकड़े चैंपियन ट्रॉफी में, उसके बाद बैटिंग भी नीचे से आगे बड़ी अच्छी वो शानदार करते रहे, वो अपना मिडिल ऑर्डर के तगड़े बैट्समैन माने जाते हैं, उनको अपना मिडिल ऑर्डर में रखा गया। उसके बाद ऑलराउंडर में अजमतुल्ला उमरज़ई और उसके बाद हार्दिक पांड्या के दरमियान टाई था, लेकिन अजमतुल्ला उमरज़ई ने शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने भी दी है, तो उनको यानी कि ज़रा वो आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर भी थे, तो उनको यानी कि टीम में रखा गया। उसके बाद बॉलिंग में अपना कहते हैं मोहम्मद शमी है, उसके बाद क्या कहते हैं अपना मैट हैनरी है, और जो स्पिन के जादू है चक्रवर्ती। लेकिन इस टीम का कैप्टन किसको बनाया गया, ना ही रोहित शर्मा को बनाया गया, ना ही अपना क्या कहते हैं ना कि रिजवान साहब को बनाया गया, ना ही के राहुल को बनाया गया, ना ही उसके बाद अपना स्टीव स्मिथ को बनाया गया। इसका कप्तान बनाया गया मिचेल सेंट्रल को, जिन्होंने शानदार अपना कैप्टनसी की। खैर फाइनल में थोड़ा सा वो लैग करते हुए जरूर नजर आए, लेकिन ओवरऑल पूरी चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने शानदार कैप्टनसी की थी, जिसकी वजह से उनको आईसीसी जो चैंपियन ट्रॉफी की जो टीम थी उसका उनको कैप्टन बना दिया गया। बाकी खैर पाकिस्तान का जो सफर था वो चैंपियन ट्रॉफी में काफ़ी ख़राब रहा, और एंड के ऊपर भी थोड़ी सी बदमज़गी ज़रूर होगी, लेकिन खैर चैंपियन ट्रॉफी अब अपने अख्ताम को पहुंच गई। बाकी अब आगे का जो सफ़र है, अब मेरा ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो करता धरता है, उन्होंने प्रोफेशनल बंदे लेके आए, प्रोफेशनल टीम सेलेक्ट करें, प्रोफेशनल बंदे जो कोचेज़ हैं, उसके बाद जो अपना चीफ सेलेक्टर है वो प्रोफेशनल बंदे जब तक आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं लेके आएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह दुनिया में जलील और रुसवा होती रहेगी। बाकी अभी तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।